बात करने जा रहे हैं बौद्ध धर्म की। बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध के द्वारा की गई। भगवान बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम सुद्धोधन था। यह शाक्य वंश के राजा थे। इनकी माता का नाम माया देवी था। यह कोली वंश की थी। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी वन जो नेपाल के तराइन में है वहां पर हुआ था। इनकी माता की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह प्रसव पीड़ा के दौरान कुछ समस्याएं उत्पन्न हुई जिस कारण से माया देवी की मृत्यु हो गई थी। इनकी मौसी ने इनका लालन पालन किया। यह मौसी इनके पिता शुद्धोधन की दूसरी पत्नी भी बनी थी। इनकी मौसी का नाम गौतमी था। इनकी विवाह 16 वर्ष की आयु में हुआ। यह यशोधरा नामक कन्या से हुआ था। इन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और पुत्र का नाम राहुल था। ऐसा माना जाता है कि यह पूरे युगों युगों तक परिवर्तन करने के लिए उत्पन्न हुए थे और ऐसा कहा जाता है कि जब इनका जन्म हुआ तो शुद्धोधन ने बड़े बड़े प्रकांड विद्वानों को बुलाया और उन प्रकांड विद्वानों ने यह कहा कि यह शुद्धोधन जो है यह धर्मचक्र परिवर्तक बनेंगे, यह बहुत बड़े प्रतापी राजा बनेंगे। इस कारण यदि यह घर में रहे और विचलित नहीं हुए तो बहुत बड़े राजा बनेंगे। अगर यह विचलित हो गए तो धर्मचक्र परिवर्तक बनेंगे। इसलिए इनके पिता शुद्धोधन ने सिद्धार्थ को घर में ही सभी सुविधाओं से लैस करके रखा था। सारी सुविधाएं, चूंकि शासक थे, राजा थे, तो पुत्र जो राजकुमार होता है वह निश्चित तौर पर उनको बहुत ही अच्छी सुख सुविधाएं देते थे। ऐसा माना जाता है कि 29 वर्ष की आयु में यह राज्य भ्रमण करने की जिद पर अड़ गए थे और इन्हें राज्य भ्रमण करने के लिए निकाला गया। यह राज्य भ्रमण पर जब निकले तो सबसे पहले इन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। जब वृद्ध व्यक्ति को देखा तो इन्होंने अपने सारथी से कहा कि यह कौन है, तो उसने बताया यह वृद्ध व्यक्ति है और सभी लोगों को वृद्ध होना है। थोड़ी दूर चलने के पश्चात एक बीमार व्यक्ति दिखाई दिया तो उन्होंने अपने सारथी से पूछा, सिद्धार्थ ने अपने सारथी से पूछा यह कौन है, तो सारथी ने कहा यह बीमार व्यक्ति है। तो उन्होंने कहा क्या यह भी अवस्था होती है, तो सारथी ने कहा जी हाँ, वृद्ध होने के बाद लोग बीमार होते हैं। थोड़ा आगे चलते हैं तो उसके बाद एक मृत व्यक्ति जा रहा था जिसको 4 लोग कंधा दे रहे थे। तो सिद्धार्थ ने अपने सारथी से पुनः पूछा यह कौन है, तो उन्होंने कहा महाराज यह तो मृत व्यक्ति है और एक न एक दिन सभी को मरना होता है। थोड़ा दूर चलने के बाद में सिद्धार्थ ने एक संत को देखा, महात्मा को देखा, साधु को देखा। वह अपनी तपस्या में लीन था। तो उन्होंने अपने सारथी से पूछा यह कौन है, तो सारथी ने कहा यह साधु है, संत है। सभी माया, सभी मोक्ष, सभी बिंदुओं का जो केंद्र बिंदु है वह यही है, इसलिए यह सत्य है। तो इसी बात को अपने मन में भगवान बुद्ध ने बिठा लिया और उन्होंने वहीं से गृह त्याग का निर्णय ले लिया। 29 वर्ष की आयु में भगवान बुद्ध ने गृह त्याग किया और 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद उन्हें बिहार के बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। यह ज्ञान एक धर्मचक्र परिवर्तक था, युगों युगों तक नाम रोशन करने वाला था। एक एशिया का सबसे बड़ा धर्म बन करके निकलने वाला धर्म आया। एशिया का सबसे बड़ा धर्म बौद्ध धर्म है। यदि चीन को हटा दिया जाए तो एशिया का सबसे बड़ा धर्म इस्लाम धर्म है। चीन को मिलाने के बाद में चीन में बौद्ध धर्म के फॉलोअर हैं, इसलिए चीन को मिला करके एशिया में सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म के अनुयायी निवास करते हैं। भगवान बुद्ध ने अपने धर्म का प्रचार प्रसार पाली भाषा में करना ज्यादा सीधा समझा, क्योंकि इसी भाषा में इन्होंने अपने सीधी सीधी भाषा में लोगों को जोड़ने का काम किया। जाति, धर्म और वैमनस्यता को दूर करने का प्रयास किया, लोगों को अधिक से अधिक जोड़ने का प्रयास किया। यह भगवान बुद्ध की जो विद्वता थी, यही विद्वता लोगों में मन भा गई। ऊंच नीच का जो उत्तर वैदिक काल में एक द्वेष आया था, उस द्वेष से दूर जाकर के भगवान बुद्ध ने इसमें लोगों में समता मूलक समानता का अधिकार देने का प्रयास किया और लोग इस धर्म में बहुत तेजी से बढ़ने लगे थे। भगवान बुद्ध अपने
इस धर्म की यात्रा को आगे बढ़ा रहे थे। इसी समय 80 वर्ष की आयु को उन्होंने पूर्ण कर लिया और 483 ईसा पूर्व में भगवान बुद्ध ने कुशीनगर नामक स्थान पर अपने जीवन की लीला को समाप्त कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि भगवान बुद्ध ने जब अपनी लीला को समाप्त किया तो उन्होंने अपने शिष्य आनंद को इस विषय में जानकारी दे दी थी कि अब हमारा अंतिम समय आ गया है और हम अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर जा रहे हैं। इस धर्म को और आप लोगों को आगे बढ़ाना है। धीरे धीरे यह धर्म 2 भागों में विभाजित हुआ। इसे हीनयान और महायान कहा गया। यह बौद्ध धर्म के विषय में सामान्य जानकारी है।